हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एमआर क्लासेस में। जैसा कि आप जान गए होंगे कि हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन और जबरदस्त शानदार तरीके से। ठीक है, एक बार मात्र पढ़ लीजिए। एग्जाम में जो जो चीजें आती हैं, ठीक है, वही चीजें पढ़ाई जाएंगी। आपको हिस्ट्री का कहानी नहीं सुनाया जाएगा, हिस्ट्री का कहानी भी सुनाया जाएगा, लेकिन फैक्ट कहानी में भी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो जैसा कि बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे सामने आपकी वैकेंसी है, आरआरबी की है और यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। निरंतर सारा सिलेबस जो है कंप्लीट यहाँ पे करवाया जाएगा। जिसके लिए आप वीडियो ओपन किए हैं उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए, ठीक है। इतिहास, जैसा कि आप इतिहास जानते ही हैं कि बीते हुए जो कल होते हैं हमारे, वही हमारे इतिहास होते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास थोड़ा देखते हैं। इतिहास कैसा था और कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जहां से क्वेश्चन बनता है, हम लोग डायरेक्ट फैक्ट पे आ गए हैं, है? और फैक्चुअल चीजें पढ़ेंगे। चलिए, ठीक है। देखिए, इतिहास, ठीक है। इतिहास जो है, हमने आपको बताया कि इतिहास उसी को कहते हैं जो बीत गया है, वही इतिहास है। तो इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास के फादर कौन है? तो हेरोडोटस है। इतिहास के फादर कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के फादर हेरोडोटस। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, इतिहास वही रचता है जो हीरो होता है। ठीक है, इतिहास कौन रचता है? जो हीरो होता है। तो ह से हीरो, ह से हेरोडोटस, और इतिहास के पिता हेरोडोटस। ठीक है, इनकी एक बुक है हिस्टोरिका, इसको ध्यान में रखिएगा। पूछ लेगा क्वेश्चन में, हिस्टोरिका किसकी लिखी हुई है? तो हिस्टोरिका हेरोडोटस ने लिखी हुई है। हेरोडोटस का जन्म कहां? हेरोडोटस का जन्म हुआ था 484 में और इनकी मृत्यु हुई थी 425 में। लगभग 60 साल तक जीवित रहेंगे। ठीक है, लगभग 60 साल तक जीवित रहेंगे। ठीक है, ये कहां के थे? यूनान के थे। कहां के थे? यूनान के थे। हेरोडोटस यूनान के थे। ठीक है, ये कहां के निवासी थे? यूनान के निवासी हो गए। कौन? देख लीजिए, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ट्रिक से ये है कि 484 425 जन्म और 425 मृत्यु। दरअसल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल जानकारी के लिए जरूरी है। चलिए, अब इतिहास देखिए। प्राचीन इतिहास में इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या हो गया? ऐतिहासिक काल। ऐसे ही नाम से आपको पता लग रहा होगा, कुछ तो है इसमें। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या आता है? जैसे मान लीजिए, मानव जो है, प्राग ऐतिहासिक काल में उसे रखा जाता है जिसके साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। जब लिखित विवरण ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल इसलिए अलग हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें केवल साक्ष्य मिले हैं, लिखित विवरण नहीं मिले हैं। मानव का विकास क्रम था, इसलिए क्या, उनके हथियार, जो पाषाण हथियार थे, जो पत्थरों के औजार थे, इत्यादि सारी चीजें मिली हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्यों? इसमें आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में साक्ष्य तो यहां भी मिलते हैं। भाई, इंसान रहेगा तो साक्ष्य छोड़ेगा ही। कोई चोर चोरी करेगा तो कुछ ना कुछ एविडेंस तो छोड़ ही देगा, जिससे हम लोग, आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो उसके हिसाब से पकड़ लेंगे उसे। तो कहने का मतलब है, आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिलते हैं और लिखित विवरण भी मिलते हैं। साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित विवरण भी मिलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मी लिपि में आज जैसे नहीं लिखते थे। ये लिख देते थे शाव नाव शाव ऐसे करके, इत्यादि चिन्ह बना देते, सिंबल बना देते थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। अब इसमें देखिए घटना बढ़ी, कौन सा? लिखित विवरण तो मिले, इसीलिए तो अलग हुआ इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल साक्ष्य मिले, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित और साक्ष्य दोनों मिले। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड।
इतिहास की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से उसका क्या ज्ञान इंसान को हो जाए। मतलब हमारे जैसे मान लीजिए हमारा इतिहास अगर लिखना हो तो हमारा कुछ एविडेंस पता हो तभी हमारा इतिहास होगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल कब कहा गया? साक्ष्य तो मिल गए, लिखित प्रमाण भी मिल गए और यहां पे क्या पढ़ा भी गया। सबसे पहले अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, अशोक का अभिलेख इसने पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का अभिलेख पढ़ा, जिससे क्या यही से ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है, हिस्टोरिक पीरियड यही से स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। इतिहास के पिता कौन है? हीरो। इतिहास कौन रचता है? हीरो, हेरोडोटस। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 484 में। 484 425 484 425 484 जन्म, 425 में मृत्यु। ये कहां के थे? यूनान के थे। कहां के? यूनान के थे। ठीक है, उसके बाद इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इसकी पुस्तक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? चलिए, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल इसको कहते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक प्रारंभ। प्रारंभ कौन से? प्रारंभ ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास काल का क्या? इतिहास का प्रारंभ हो रहा। प्रारंभ ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रारंभ प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अच्छा, प्रारंभ जब हुआ तो केवल साक्ष्य मिले और कुछ नहीं मिला, केवल साक्ष्य मिले, चीनी हथौड़ी, पाना जो भी है मिला, उससे हमको कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं मिली। उसके बाद जब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या मिला? औजार भी मिले, लिखित विवरण भी मिले, चिन्ह वगैरह मिले कुछ, ठीक है, सिंबल्स वगैरह मिले, लेकिन हमको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्या सोच के उसको लिखा था। चलिए, ऐतिहासिक काल कहां से चालू होता है? जब हमको साक्ष्य भी मिले, लिखित विवरण भी मिले और हम उसे पढ़ भी सके कि उसने लिखा क्या है, तो वो इतिहास होता है। ठीक है, तो इतिहास कहां से स्टार्ट होता है? कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने जब पढ़ लिया तो वहीं से इतिहास काल की स्टार्टअप होती है। हमको पता लग जाता है कि अशोक ने अपने शिलालेख में या अभिलेख में क्या लिखवाया था। तो चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए ठीक है मित्रों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें अब हम पहला पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में भी 3 पार्ट। प्राग ऐतिहासिक काल का समय जानते हैं कहां से? 3000 से 2500 बीसी। प्राग ऐतिहासिक काल का समय इतना है, यानी 30,000 बीसी से लेके 30,000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक प्राग ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को कितने 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर पाषाण काल। ठीक है, नाम से कुछ परिचित हो रहे हैं आप लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद पाषाण काल। ठीक है, पाषाण का मतलब होता है क्या? पत्थर। ठीक है, पूरा मतलब फिर वही बात हम बता रहे हैं। पूरा मतलब क्या? प से पूरा, प से प्रारंभ हो गया पत्थर का। ठीक है, हथियार के रूप में प्रारंभ हो गया क्या? पत्थर का उपयोग। ठीक है, कभी आप लोग देखेंगे पत्थर से काटे होंगे, रस्सी काटे होंगे। ठीक है, तो प्रारंभ हो गया कहां? पत्थर का, पूरा पाषाण काल से। ओल्ड स्टोन, देखिए ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज का समय कितना है? 3000 से 10,000, यानी 3 से 10, 30,000 से 10,000। इसमें देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे पत्थरों का प्रयोग होने लगा। सबसे ज्यादा पत्थर का प्रयोग प्रारंभ यहीं से हुआ। लोग कहां करते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको? ओल्ड स्टोन एज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आग का ज्ञान जो है मानव को यही हो गया। यानी आग का ज्ञान मानव को कब हुआ? 30,000 बीसी, यानी 30,000 बीसी ईस्वी पहले मानव को इसका आग का ज्ञान हो गया था, लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा होगा।
चलिए ठीक है, इसमें देखिए मध्य पाषाण काल की इंपॉर्टेंट है, 10,000 से 4,000। 10,000 से कितना? 4,000। 10,000 से 4,000। अभी हम याद करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पहले देख लीजिए इसको। मध्य पाषाण काल में, जिसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, जो समय है इसका टाइम पीरियड कितना है? 10,000 से 4,000। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि लोग यहाँ पे क्या शिकार करना प्रारंभ कब लोग किए? शिकार करना प्रारंभ कब किए? मध्य पाषाण से। ठीक है, मिडिल स्टोन से। अच्छा, यहाँ पे जब शिकार करेंगे तो जाहिर सी बात है, किसी अब दूर से कोई जानवर जा रहा है खतरनाक, तो आप और करते हैं, तो शिकार होगा तीर कमान से, तीर धनुष से। ठीक है, तीर धनुष का आविष्कार कब किए लोग? मध्य पाषाण काल में शिकार के लिए। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट, पशुपालन शुरू हुआ यहीं से। मध्य पाषाण से पशुपालन शुरू हुआ। देखिए, पहला पालतू जो जानवर था क्या? कुत्ता था, लेकिन दूसरा, पहला न पूछ के अगर दूसरा पूछ दिया तो घोड़ा था। ये नहीं आप लोग भैंसा मार दीजिएगा, पड़वा मार दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुत्ता है, उसके बाद क्या है? घोड़ा है, दूसरा घोड़ा है। इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? मध्य प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मिले हैं। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ से मिला है कि मानव सबसे पहले कुत्ते का पालन स्टार्ट किया, फिर दूसरे नंबर पे घोड़े का। तीसरे नंबर पे आता है पाषाण काल, जिसको बोलते हैं न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज, जिसका समय क्या है? 4,000 से 2,500। 4,000 से 2,500। इसमें देखिए कृषि कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। कृषि कार्य, जाहिर सी बात है कि मानव जब एक जगह रहने लगेगा तो खाने के लिए उसको चाहिए ही, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बोना खाना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो कृषि कार्य में सबसे पहले कृषि में कौन सी फसल? गेहूं। ये गेहूं हम लोग की फसल है, ठीक है, लेकिन उस समय क्या थी? ये घास थी, गेहूं ये घास थी। ठीक है, तो अब ये कृषि कार्य के लिए सबसे पहले क्या किए? गेहूं का उपयोग। फिर उसके बाद क्या किए? जौ का उपयोग कर लिए। अच्छा, धान की खेती का साक्ष्य कहां मिलता है? कोल्डी हवा से मिलता है। धान की खेती का साक्ष्य देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, धान की खेती यही पूछता है कि धान की खेती का साक्ष्य कहां से मिला? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां है? प्रयागराज। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, इसमें पूजा तो आप लोग करते ही हैं कि भगवान नौकरी जल्दी से मिल जाए। तो पूजा सबसे पहले लोग कब करना स्टार्ट किए? तो कब? पाषाण काल से करना स्टार्ट किए पूजा। ठीक है, क्यों? आदमी पूजा क्यों करता है? क्योंकि वो क्या करता है? डरता है। चलिए, अच्छी बात है, डरनी अच्छी बात है। अब क्या कर दिए? अब न्यू स्टोन एज है। देखिए, न्यू स्टोन एज है, इसमें अब क्या? पत्थर की जगह क्या? हड्डियों का, हड्डी जो होती है, हड्डी जानते हैं आप, हड्डी नुकीली होती है, मजबूत भी होती है। हड्डियों से बने हथियार का प्रयोग लोग कब करें? पाषाण काल में। और हड्डियों के बने हथियार कहां से मिले हैं? तो बिहार से मिले हैं। ठीक है, एक बिहारी 100 पे भारी। क्यों? क्योंकि वो हड्डी का हथियार लेके चल रहा है। ठीक है, जब हड्डी का हथियार पूछेगा तो कहां बोलेंगे आप? बिहार में। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये पाषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सब लमसम इंपॉर्टेंट ही दिखे हैं, ठीक है, लेकिन इसे पहिए का आविष्कार हुआ। ये बहुत बड़ी क्रांति है, इतिहास में बहुत बड़ी क्रांति है कि पहिए का आविष्कार हुआ। लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना स्टार्ट कर दिए, सामानों को ले जाना, ले आना, ठीक है, इत्यादि चीजें। तांबे का आविष्कार कब हुआ? तांबे की खोज कि मतलब पता लगा कि हाँ ये तांबा है, इसका उपयोग। अब तांबे का उपयोग कहाँ? जाहिर सी बात है कि तांबे का उपयोग लोग करेंगे काटने पीटने के लिए। ठीक है, जब तांबे का खोज कहाँ हुआ? तो पाषाण काल में। अब देख लीजिए ध्यान से, अब आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे फोकस करिए, आप पेन कॉपी बंद करिए, आप ध्यान से देखिए, 2 मिनट याद हो जाएगा। हम आ गए प्राग ऐतिहासिक काल में। ठीक है, हमने पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हमने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को देखा। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से भाग है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और न्यू पाषाण काल या पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल 30,000 से कितना 10,000, पूरा पाषाण काल 30,000 से 10,000, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000, 10,000 से 4,000 और पाषाण काल 4,000 से 200 मतलब 2500